नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैंने आज एक कॉकरोच मुक्त भारत पार्टी मैंने फॉर्म कर दी। आप बोलेंगे यार मुझे ये फॉर्म करने की ज़रूरत क्या थी। दोस्तों आपको याद होगा 2 साल पहले जब मैंने यूट्यूब के ऊपर अकाउंट शुरू किया, मुझे ज़रूरत नहीं थी खोलने की। लेकिन जब मैंने देखा कि कर्नाटका में हमारी गवर्नमेंट हार गई है बीजेपी की, क्योंकि राहुल गांधी ने एक नैरेटिव को शुरू किया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है, अदानी चोर है, मोदी अदानी दोनों मिलकर लूट रहे हैं देश को। उसके बाद हम कर्नाटका हार गए और हिमाचल हार गए। मुझे लगा कि अगर ऐसे ही हम लूज करते रहे तो 2024 के जो इलेक्शंस है वो भी हम हार जाएंगे। इसका मतलब है कि जो हिंदू मुक्त भारत जो कांग्रेस चाहती है वो पूरा हो जाएगा। अब मैं देखता हूं कि वही चीज दोबारा से वो शुरू हो गई। इसलिए हमें अपनी कंट्री को अगर कंट्रोल वापस लेना है, हमें ये काम करने पड़ेंगे। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में देखता हूं कई बार बड़ी स्टूपिडली कई काम करती है। मैं उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, वो कॉकरोच हैं जो इस देश को अंदर से दीमक की तरह वो खा रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो रियल कॉकरोचेस हैं जिससे हमें मुक्ति चाहिए इस देश को, वो कौन है। 4 तरह के कॉकरोच हैं जो इस देश को खा रहे हैं, जो हमारी पार्टी उनको रिमूव करेगी। हमें इन कॉकरोचेस को रिमूव करना है, ना कि कॉकरोच जनता पार्टी को। मैं कैसे रिमूव करूंगा इनको, ये मैं आपको बताऊंगा। पहला है, अगर आप में से कोई भी सोशल मीडिया हैंडल्स को हैंडल करना जानते हैं, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आप मेरे साथ जुड़िए और हम मिलकर इस पूरी को आगे लेके चलेंगे। मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, बड़ा सिंपल है, coffeewithsumitjain@gmail.com। आप मुझे ईमेल कीजिए, जुड़िए मेरे साथ। लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड और गवर्नमेंट तक पहुंचानी है ये चीजें कि यार इन चीजों को करना कैसे है। अब इससे पहले कि मैं और आगे लेके जाऊं, मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि मुझे करना क्यों पड़ रहा है। अगर आप देखें रिसेंटली एक डिजिटल स्टॉर्म है, एक तूफान है, सुनामी है, जिसने हमारी कंट्री को टच किया। सिस्टम पूरा का पूरा हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो टेरिफाइड है। क्यों? क्योंकि करोड़ों लोग वो मोबिलाइज होने शुरू हो गए ओवरनाइट। अब तो हर सिटी में उन्होंने वहां पर लोकल हैंडल्स को खड़ा कर लिया। और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था? टोटल पैनिक था। उन्होंने सबसे पहले तो जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट है कॉकरोच जनता पार्टी की, उसको बैन किया। उसके बाद उनके एक एक कर जितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स थे उनको बैन कर दिया। लेकिन जो कॉकरोच पार्टी है उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने इमीडिएटली अपने एक और जिसको पैरेलल अकाउंट होते हैं उसको खोलना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी को साइलेंस किया जाए। दोस्तों भाई, हम जो दुश्मन है, एक्चुअल दुश्मन, उसको तो एड्रेस ही नहीं कर रहे। वी आर फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी। और हम क्या कर रहे हैं? हम चेज कर रहे हैं एक डिजिटल घोस्ट को, जबकि रियल थ्रेट जो हमारे कंट्री के अंदर बैठा है वो अलाइव है। और इसी के ऊपर मैं आज आपको अल्टीमेट ट्रुथ आपके सामने रखने वाला हूं। जो एक्चुअल पैरासाइट है उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट टच ही नहीं कर रही। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं उन कॉकरोचेस को और उसके सॉल्यूशन को, मैं एक और सॉल्यूशन है ब्रूटल ट्रुथ के ऊपर। गवर्नमेंट बैन कर रही है एक नया पॉलिटिकल मीम को। मीम है, पार्टी तो है नहीं। क्रैकडाउन कर दिया वेबसाइट के ऊपर, डिप्लॉय कर दिया पुलिस को अभिषेक जो ये आदमी है उसके घर के बाहर। अभिषेक है कि अभिजीत है, जो भी उसका कॉकरोच का नाम है। बट आपने जो रियल कॉकरोचेस हैं उसको तो बैन नहीं किया। रियल कॉकरोचेस वो हैं जो भारत के अंदर बैठकर भारत को ही खोखला कर रहे हैं। जो मैं अपनी पार्टी बना रहा हूं, कॉकरोच मुक्त भारत पार्टी। ये मिशन है जो रूथलेस है लेकिन सिंपल है। टोटल इरेडिकेशन ऑफ दोस 4 रियल पैरासाइट्स। अब आइडेंटिफाई करते हैं उनको वन बाय वन। कॉकरोच जो आज बोल रहे हैं ना, ये जेनजी बोल रहा है अपने आप को हम भी कॉकरोच, वो कॉकरोच नहीं है दोस्तों, वो फ्यूचर है भारत का। ये एंग्री स्टूडेंट्स भी नहीं है। जो रियल कॉकरोच है वो है जिन्होंने इस मुहिम को शुरू करवाया। सबसे नंबर 1 कॉकरोच किसने शुरू कराया? ये कॉकरोच नैरेटिव किसने शुरू किया? वो शुरू किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। क्या ये डेलिब्रेट मूव नहीं हो सकती? आप सोच के देखिए, जो डीप स्टेट है उसका एजेंडा हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, उसको आग देने का काम हमेशा इन्होंने किया है। कोर्ट्स मिस्टीरियसली रात को 2-12 बजे वो खुलती थी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए, क्योंकि पीछे से कोई बोलता था उनको इनको छोड़ देना चाहिए। जजमेंट्स हमेशा ही कंसिस्टेंटली, हमेशा हमारी जो भारत की आत्मा है उसके अगेंस्ट वो हमेशा आपको जजमेंट्स आती हुई दिखाई दी। क्या ये अगेंस्ट एक कैलकुलेटिव एजेंडा नहीं हो सकता चीफ जस्टिस का? क्योंकि इस कॉकरोच वर्ड के बाहर निकलते ही कुछ घंटों के अंदर ये स्टेटमेंट आती है और एक नई पार्टी वो खुल जाती है सोशल मीडिया के ऊपर। और उसके बाद कोइंसिडेंस
इतना होता है कि करोड़ों लोग साथ में जुड़ने शुरू हो जाते हैं। इतना प्योर कोइंसिडेंस हो सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए जो हमारी पार्टी का सबसे पहला मैसिव स्ट्राइक है वो है जो ये सबसे बड़े कॉकरोच भारत में बैठे हैं हमारे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। ओपनली 15-15 करोड़ रुपए इनके घरों से मिलते हैं। ये बिगेस्ट थ्रेट बन चुके हैं हमारी कंट्री के सिविलाइजेशन के ऊपर। ये दे रिमेन कंप्लीटली साइलेंट। दोस्तों आपने देखा होगा जब हिंदुओं के ऊपर कोई ब्रूटल, जब ममता बानो का पूरा राज था, कितनी ब्रुटैलिटी हमारे ऊपर की गई वेस्ट बंगाल के अंदर, ये कॉकरोच चुप रहे। लेकिन अगर मणिपुर में उसी भाषा में हमने क्रिश्चियन लड़कियों को जॉब देना शुरू किया तो इन्होंने बोल दिया हम खुद जाएंगे वहां पर इस चीज को ठीक करने के लिए। भाई वहां पर अब जो है आपकी लैंग्वेज जैसे वेस्ट बंगाल में चुप थी तो वहां पे चुप क्यों नहीं हुए? सबसे पहले तो अगर आपको इस देश को बचाना है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। जस्टिस को रीडिफाइन करना पड़ेगा। ये रियल कॉकरोचेस है दोस्तों जिनको बैन करना पड़ेगा। या अब मुझे नहीं मालूम कि मुझे वर्ड यूज करना चाहिए नहीं चाहिए, अज्ञात वीर कब काम आएंगे। दूसरा ये तो हो गया जिन्होंने शुरू करवाया सबसे बड़े कॉकरोच। उसके बाद देखते हैं कि जो ये जनता पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी, इसको जो फ्यूल अप किया नैरेटिव को वो किसने किया? अगर आप डिजिटल इकोसिस्टम को देखेंगे, इमीडिएटली ये पार्टी बनती है ऑनलाइन। ध्रुव राठी, देश भगत वाले जो चैनल वाले हैं, फॉरेन हैंडलर्स हैं, जो कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है या कोई और बैठा है, वो इसको हवा देनी शुरू करते हैं। फिर आता है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, द प्रिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंडिया टुडे। ये सारे के सारे वो हैंडल्स हैं जो हमेशा ही गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते रहे। ये काम करते थे कांग्रेस के लिए, और जब से बीजेपी आई है इनके दस्त बंद हो ही नहीं रहे। ये जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, दोस्तों ये रियल मीडिया के कॉकरोचेस हैं। ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं हर रोज हमारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों के दिमागों के अंदर, हर सिंगल मोमेंट। आप देखिए सुबह से लेकर रात तक सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन रियल कॉकरोचेस की तरफ से। उसके बाद जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स हैं वो पुश करते हैं इस जहर को टू मैसिव ऑडियंसेस। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो साइकोलॉजिकल डैमेज जो ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं हमारे यूथ के माइंड के अंदर। भी मैं चाइना में रहता हूं, ये जो लेवल ऑफ एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी भारत में आपको दिखाई देती है, यहां पर अगर हो उसकी किडनियां निकालने इमीडिएटली ये ध्रुव राठी जैसे लोगों की 1 सेकंड लगेगा। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वहां पर वो हर रोज ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को होने देती है। लेकिन हमारे रूल में जो हमारी पार्टी है उसके अंदर सोशल मीडिया या मीडिया के कॉकरोचेस को इमीडिएटली पहले दिन बैन कर दिया जाएगा। और अगर वो उसके बाद भी हटे नहीं तो किडनियां निकालनी हमें भी आती है। मैं ट्रेनिंग ले चुका हूं यहां पर कि कैसे निकालते हैं। कोई मर्सी नहीं, कोई सेकंड चांस नहीं। जब तक आप सख्ती से काम नहीं करेंगे तब तक काम सीधा नहीं होगा। आपको याद है कशोगी, उसको कैसे मारा गया था? अगर इजराइल ये काम कर सकता है या कोई और कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, व्हाई नॉट अस? मुझे समझ नहीं आता। या सऊदी अरेबिया ये काम कर सकता है। भाई आपने कभी सुना है कि किसी ने, जो शेख है सऊदी अरेबिया का या यूएई का, उनके अगेंस्ट कोई सोशल मीडिया पे कुछ चीज डाल दी हो? पॉसिबल ही नहीं है। अगर वहां पर ये पॉसिबल नहीं है तो भारत में ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हमने पॉसिबल बनाया हुआ है। ये सबसे बड़े कॉकरोच हैं सोशल मीडिया और मीडिया वाले। इसके बाद देखते हैं तीसरा एक और कॉकरोच जिसके बिना ये जो कॉकरोच जनता पार्टी थी ये फल फूल नहीं सकती थी। वो थी पॉलिटिकल एनेबलर्स। आप देखिए ये पार्टी बनती है, इमीडिएटली केजरीवाल, सिसोदिया, कांग्रेस, ये सारे इसकी सपोर्ट में आते हैं। यहां तक कि ये जो महुआ मूत्रा है यानी कि टीएमसी के जो नेता हैं, इमीडिएटली वो ज्वाइन करने की बात बोलते हैं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। महुआ मूत्रा कौन है? ये महुआ मूत्रा वो है जो अभी अभी हाई कोर्ट में गई थी ये बोलने के लिए कि जी बड़े अत्याचार हो रहा है भारत के अंदर, जो मुसलमान है वो डरा हुआ है, और अब तो जो इनकी गंदी सी ईद आ रही है उसके ऊपर जो मुसलमानों ने कुर्बानी देनी है उसमें गौ माता जो होती है उसकी कुर्बानी देने की इनको परमिशन देनी चाहिए। भाई हम आपकी जो कुर्बानी वाली बात है वो हम एक्सेप्ट करेंगे। जो हमारी कांग्रेस, ये जो मुक्त पार्टी है, कॉकरोच मुक्त भारत पार्टी, इसके अंदर हम कुर्बानी आपको अलाउ करेंगे, कोई इशू नहीं है। बस उसमें एक चीज ऐड कर देंगे कि आपकी कुर्बानी में सूअर की कुर्बानी देना अलाउड होना चाहिए। गौ माता हम नहीं करेंगे, आपको सूअर दे देंगे। आपको तो कुर्बानी देनी है, आप जो है बकरी के साथ साथ आप सूअर की कुर्बानी दे दीजिए। दोस्तों ये जो हिपोक्रेट पॉलिटिशियंस हैं
ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे भारत के फैब्रिक को, ये डिवाइड करते हैं और फिर हमारे ऊपर ये कॉन्कर करने की कोशिश करते हैं। ये रियल पॉलिटिकल कॉकरोचेस हैं। इनका टाइम जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक आप देश को कॉकरोच मुक्त नहीं बना सकते। और हमारी पार्टी सबसे पहला काम करेगी, ये जो कॉकरोचेस हैं इनके दरवाजे बंद किए जाएंगे। और इनके दरवाजे बंद करने के बिना आप काम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि यही कॉकरोच है जो आपके दरवाजे जो हैं, किले हैं देश के, उसको खोलते हैं। इलीगल्स को जो बुलाया जाता है देश के अंदर सिर्फ इसलिए कि उनका वोट बैंक वो बरकरार रहे और ये कॉकरोच जीतते रहे। और उसके बाद जब ये कॉकरोच जीत जाते हैं उसके बाद हमें ही इस देश से बाहर निकाल देते हैं, जो कि मूल निवासी हैं इस देश के। ना ये रहेंगे, ना तो इनको देश में रहना पड़ेगा, रहने देंगे, ना ही इनको अपोजिशन में रहने देंगे, और ना ही इस देश में। अगर ये सीधे नहीं हुए तो 72 होर्स इनके लिए वेट कर रही होंगी हमारे पार्टी के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। दोस्तों, ये तो मैंने पहले बताया आपको कि ये तीसरा है। और चौथा कॉकरोच सबसे बड़ा, जिनको ये पॉलिटिकल पार्टीज इस देश में इलीगली आने देती हैं, वो इस देश के मैक्सिमम सबसे बड़े वो कॉकरोच है। आज देखिए, जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके सबसे ज्यादा मैक्सिमम फॉलोअर्स वो कौन है? वो आपको 49% मिलते हैं बांग्लादेश में, बाकी के पाकिस्तान में, और बाकी के बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि इन दो जो कंट्री से कॉकरोच आते हैं उनको एजेंडा सीजेपी का वो परफेक्टली सूट करता है। जो अभिजीत है उसने एक्चुअली डिमांड क्या किया? उसका पहला डिमांड था कि जो उमर खालिद है, वही कॉकरोच जो जेल में सड़ रहा है 5 साल से, उसको रिलीज कर देना चाहिए। वो ये बोलता है कि भारत के अंदर मुसलमान प्रधानमंत्री बनना चाहिए, सीएए एनआरसी वो खत्म हो जाने चाहिए। भाई, ये सारी चीजें तो वो हैं जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं इलीगली जो भारत में आए हैं, वही तो सुनना चाहते हो। भी दे वांट टू एक्टिवेट स्लीपर सेल्स इन एवरी स्ट्रीट ऑफ इंडिया। और जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो उसको उजागर कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, ये अल्टीमेट कॉकरोचेस हैं हमारे देश के अंदर। और ये कॉकरोच कितने हैं? 10 करोड़ से ज्यादा। ये गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर, अकेले वेस्ट बंगाल के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, और पूरे भारत में 10 करोड़। और आप क्या कर रहे हैं? इन 10 करोड़ कॉकरोचेस को बैन करने की बजाय आप बैन कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को। हमारी पार्टी वो क्या करेगी? जो रूट कॉज है उसको खत्म करेगी। ये चौथे नंबर का जो सबसे बड़े कॉकरोच है इस देश के अंदर। अगर आपने इस देश को सफाई करनी है, आपको गलियों गलियों में जाकर इस कॉकरोचेस को आपको साफ करना पड़ेगा। दोस्तों, अब मुझे बताइए कि ये जो 4 बड़े मैंने आपको कॉकरोच बता दिए, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया क्यों बोल रहा हूं ये कॉकरोच है। सबसे पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद सोशल मीडिया हैंडलर्स, मीडिया हैंडल्स, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज जो इन दोनों को सपोर्ट करती हैं, और चौथा है इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स। जब तक आप ये 4 चीजों के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आप देश को आप कॉकरोच मुक्त नहीं बना सकते। अब जब आपको इनको बैन करेंगे, इनको बंद करेंगे, आपको उसके बाद किसी के सोशल मीडिया को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बहुत है, क्योंकि जो इनका सपोर्ट बेस है कॉकरोचेस का, आप कंप्लीटली उसको खत्म कर देंगे भारत के अंदर। और जब आप भारत में ये सपोर्ट सिस्टम खत्म करेंगे, जो फॉरेन में कभी आप बोलते हैं आईएसआई ने काम करवा दिया, कभी सीआईए ने काम करवा दिया, वो भी बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी को बैन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहां पर वो कुछ भी कर नहीं पाएंगे। अब आप बोलेंगे यार सर, आपने 4 में से जो करप्ट पुलिस है, बाबू लोग हैं जो काम नहीं करने देते, इनके ऊपर आपने क्यों नहीं बोला? उसके ऊपर मैंने बड़ा अध्ययन किया हमारी पार्टी ने। अब बंगाल देखिए, वही पुलिस है, वही बाबू हैं। 15 दिनों में उन्होंने वो चीजें डिलीवर कर दी जो 15 साल में नहीं कर पाए, क्योंकि जो टॉप की लीडरशिप थी वो चेंज हुई और इमीडिएटली सब कुछ चेंज हो गया। यानी कि सबसे पहले जो सबसे बड़े कॉकरोचेस हैं वो हैं हमारे पॉलिटिकल जो संरक्षण देने वाले लोग हैं। आप उनको ठीक कर दीजिए, ये बाबू लोग और पुलिस वाले अपने आप सीधे हो जाएंगे। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई और कॉकरोचेस हैं जिसको इरेडिकेट या सीधा करने की जरूरत है, कमेंट्स में डाल देना। मैं अपनी लिस्ट में वो भी डाल दूंगा अगर वो सूट भरे तो। एंड हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये सारे कॉकरोचेस ये इमीडिएटली फर्स्ट डे एलिमिनेट किए जाएंगे। मैं पूरी की पूरी एक लिस्ट बना रहा हूं। अब तो ये नेशनल एनिमीज हैं और ये गवर्नमेंट को पहुंचाए जाएंगे, वरना हमारी पार्टी तो कर ही देगी। दोस्तों, हमारी जो करंट लीडरशिप है जबरदस्त काम कर रही है, आपको मालूम है, लेकिन उनके अंदर एक प्रॉब्लम भी है। दे आर ऑलवेज प्लेइंग कैचअप। यानी कि
वो रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस के ऊपर कि आपको गोली लगी है, आपको गोली निकाल के बाहर निकाल फेंकनी है, आप उसके ऊपर बैंडेड लगा रहे हैं। इस तरह से आप कंट्री नहीं चला सकते। ये कभी भी जो रूट कॉज है उसको एलिमिनेट करने की बात ही नहीं करते। जो कॉकरोच मुक्त भारत पार्टी है जो हम बना रहे हैं, वो सबसे ज्यादा काम करेगी। जो आपको गोली लगी है, पहले गोली को निकाल के बाहर फेंकना। 4 गोलियां मैंने आपको बता दी कौन सी एलिमिनेट करनी है। और जो हमारा पहला ऑपरेशन होगा, वो सबसे पहला काम वो है एब्सोल्यूट मुक्ति फ्रॉम इंटरनल कॉकरोचेस। आप अमेरिका में बैठा हुआ बॉस्टन में एक कॉकरोच है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके घर के बाहर आपने पुलिस भेज दी, क्या हो जाएगा? आप उनको हवा दे रहे हैं। उसके बाद इसलिए बोल रहा हूं, आपको अगर देश को बचाना है तो इंटरनल कॉकरोचेस को आपको खत्म करना है। और उसके बाद टारगेट करना है कॉकरोचेस को जो इस देश के अगेंस्ट काम कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर। भाई अननोन गनमैन किसके लिए? सिर्फ पाकिस्तान के लिए? उनको एक्टिवेट क्यों नहीं करते आप मोसाद स्टाइल में? काम खत्म, कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, सॉल्यूशन आपके पास है। आप ट्राई कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जब वो एक्सप्लोड कर चुकी है, वो सर के ऊपर से पानी निकल चुका है। रियल सॉल्यूशन इज एंश्योरिंग कि प्रॉब्लम कभी राइज हो ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। भाई चाइना में ये प्रॉब्लम राइज क्यों नहीं होती? मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर होने से पहले उसको खत्म कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं ट्रू मैनेजमेंट। दोस्तों, हमारी जो पार्टी है, हम ट्रेंड्स को हम चेज करने वाले नहीं हैं। वी वॉन्ट टू बी कम अल्टीमेट फोर्स, जहां पर दुनिया डरे हमारे कंट्री से। वो साला नेपाल जैसा कंट्री, बांग्लादेश जैसे 2% के लोग, वो हमसे डरते नहीं है। हमें वी वॉन्ट टू बिकम अ क्रेज, ताकि इनको क्रेजी बनाए। अभी इन्होंने हमें क्रेजी बनाया हुआ है। और जो क्रेज है वो किस चीज का है? वी वॉन्ट टू बिकम द क्रेज इज द क्रेज लव फॉर द कंट्री। और जो इस देश से प्यार नहीं करते, जो इस देश के झंडे से प्यार नहीं करते, जो हमारे नेशनल एंथम उससे प्यार नहीं करते, आउट, छू, बाहर निकलो। वी डोंट नीड दिस कॉकरोचेस। ये पहले दिन हमारी जो पार्टी है उसका मैनिफेस्टो है। आपको अगर इस देश में रहना है, इस देश का संविधान, इस देश का एंथम जो नेशनल एंथम है और झंडा आपको स्वीकार करना पड़ेगा, वरना आपने अपनी कंट्री ले ली थी, दफा हो जाए यहां से। दोस्तों, ये रेवोल्यूशन है जो मैं खुद शुरू करना चाहता हूं। अब मैं दुखी हो गया हूं, मैं देख देख कर कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे ये जो सारे एंटी इंडिया काम कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है, ये तमाशा। प्लीज जॉइन द रेवोल्यूशन।